वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ITI इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एवं बेल आइकन को ऑन कर दें, जिससे कि हमारी अगली वीडियो जब हम अपलोड करें तो आपको वो सूचना के रूप में मिल जाए। जैसा का टॉपिक दिख रहा है दोस्तों, फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही बेसिक एवं इलेक्ट्रीशियन के बारे में बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है और इसका उपयोग क्या किया जा रहा है और इसका औद्योगिक क्षेत्र में क्या यूज होता है। इलेक्ट्रॉन या आवेश इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है इसके बारे में हम बताएंगे। इलेक्ट्रिसिटी को हिंदी में विद्युत बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन या आवेश का एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाह ही विद्युत या इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है, या इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को हम इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। इलेक्ट्रिसिटी हमारी दो प्रकार की होती है। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। पहला स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, दूसरा डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक में स्थिर विद्युत कहते हैं, और डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग हिंदी में गतिशील या चल विद्युत कहते हैं। गतिशील या चल विद्युत कहते हैं। इसमें जो हमारा स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होता है इसका हमारा कोई उपयोग नहीं होता है। जो हमारा स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होता है इसका कोई उपयोग नहीं होता है। एक तरीके का यह हमारा विद्युत आवेश का एक स्थान से दूसरे स्थान तक आवेश का स्थानांतरण होता है। यह हम आपको उदाहरण के माध्यम से बताते हैं। जैसे कि आपको एक कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ने पर कांच की छड़ पर इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण उस पर नेगेटिव चार्ज, अर्थात इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण कांच पर पॉजिटिव आवेश आ जाता है, जबकि रेशमी कागज पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, जबकि कांच की छड़ पर पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। अर्थात कांच की छड़ से रेशम के कागज में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। इसका उपयोग हम लोग नहीं करते हैं। यह एक तरीके का हमारा फ्रिक्शन एवं घर्षण का रूप होता है। उसके बाद सेकंड टॉपिक पे आते हैं हम, डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी। दूसरा टॉपिक है अपना डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी। डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात करते हैं। यह चालक के घूमने से या यह चल विद्युत होती है। यह हमारे मोटर, जनरेटर, ट्रांसफार्मर एक स्थान से, अर्थात इसको हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से प्रवाहित कर सकते हैं।
धारा को प्रवाहित करने के लिए सबसे हमारा मुख्य जो चीज होती है वो होता है हमारा कंडक्टर, चालक। अर्थात हम जिसके माध्यम से धारा को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाएंगे उसका माध्यम हमारा चालक होता है। इसका उपयोग ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, हिंदी में विद्युत वाहक बल कहते हैं। इसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से चालकों के माध्यम से भेजा जा सकता है। तो आप लोग एक डिफरेंस ये इसमें समझिएगा, इलेक्ट्रिसिटी एंड करंट दोनों भिन्न भिन्न प्रकार की होती हैं। अगर इलेक्ट्रिसिटी अपनी दो प्रकार की होती है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एंड डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी, जबकि करंट हमारी एसी करंट एंड डीसी करंट होती है। इसमें यह थोड़ा डिफरेंस होता है। अब गतिशील विद्युत, हम लोग गतिशील विद्युत के बारे में पढ़ेंगे, उसके अगले टॉपिक के बारे में। मतलब इसका हम लोग कहाँ कहाँ उपयोग कर सकते हैं? तापीय विधि में, चुंबकीय विधि में, रासायनिक विधि में। रासायनिक विधि अर्थात सेल, बैटरी में कर सकते हैं। चुंबकीय विधि द्वारा मतलब चुंबक में कर सकते हैं। अपने मोटर को चलाने के लिए उसमें मैग्नेट का उपयोग किया जाता है, जिसमें एसी व डीसी का उपयोग किया जाता है। तो अब हम आते हैं बेसिक टर्म रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी। बेसिक टर्म रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी। हिंदी में इसे बोलते हैं विद्युत से संबंधित मूल पद। अर्थात पहला है इसमें इलेक्ट्रिकल चार्ज, विद्युत आवेश। आवेश क्या होता है? आवेश तथा इसके प्रवाह को हम परमाणु सिद्धांत के मूलों के ज्ञान से जाना जाता है। आवेश हमारा दो प्रकार का होता है, पॉजिटिव एंड निगेटिव। पॉजिटिव एंड निगेटिव दो प्रकार के आवेश होते हैं। अब आते हैं अणु पे। अणु क्या होता है? मॉलिक्यूल। अणु पदार्थ का वह छोटा से छोटा भाग होता है जिसमें पदार्थ के सभी गुण विद्यमान होते हैं। अणु को परमाणुओं में विभाजित किया जा सकता है, जबकि परमाणुओं को अणु में विभाजित नहीं किया जा सकता है। दूसरा टॉपिक आता है अपना परमाणु। इंग्लिश में इसे एटम बोलते हैं। एटम क्या होता है? पदार्थ का प्रत्येक अणु अपने से छोटे कणों तथा परमाणुओं से बना होता है। किसी पदार्थ का वह छोटा से छोटा कण जो रासायनिक क्रियाओं में भाग ले सके या रासायनिक क्रियाओं के द्वारा उन्हें पृथक किया जा सके, उसे हम एटम कहते हैं। यह स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते।
अब आते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की खोज। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की खोज। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने किया था। इसमें आवेश, द्रव्यमान पूछे जाते हैं। इलेक्ट्रॉन का आवेश निगेटिव -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है, जबकि इसका द्रव्यमान 9.8 या 9.1 इंटू 10⁻28 ग्राम या 9.81 इंटू 10⁻31 kg होता है। जे थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किया था। अब आते हैं प्रोटॉन पे। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने की थी। इस पर आवेश पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम तथा प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.67 इंटू 10⁻27 किलोग्राम या 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम होता है। इनकी खोज रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने की थी। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान का 1845 गुना होता है। अब आते हैं न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक नामक वैज्ञानिक ने की थी। इस पर आवेश न्यूट्रल होता है, अर्थात इस पर आवेश कोई नहीं होता है, आवेशहीन होता है। इसका द्रव्यमान लगभग प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन जो है हमारा हमेशा माइनस से प्लस की ओर प्रवाहित होता है, जबकि विद्युत धारा प्लस से माइनस की ओर प्रवाहित होती है। आवेश का मात्रक कूलाम होता है। एक कूलाम आवेश में 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इलेक्ट्रिकल आवेश अपने दो प्रकार के होते हैं, प्रतिकर्षित आवेश तथा आकर्षित आवेश। इंग्लिश में बोलते हैं लाइक चार्ज तथा अनलाइक चार्ज। लाइक चार्ज एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, अर्थात प्रतिकर्षित करते हैं। पॉजिटिव सिरा एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, जबकि अनलाइक चार्ज जैसे अपने
पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ये एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, जैसा कि अपना मैग्नेट चैप्टर में होता है। अगली बार हम आपको उस चैप्टर में हम पढ़ाएंगे तो आपको अच्छे से बताएंगे। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमको कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं लाइक करें। जय हिंद दोस्तों।